अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 7वां पारा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 116 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अ अंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलैहिन मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्त क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता। अब सूरह माइदा का आखिरी रकू शुरू हो रहा है। जैसे पिछले रकू से क़यामत का मंज़र अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, तो ये हमारे लिए मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज़ मुस्तकबिल नहीं, हर चीज़ सामने है, हाल है, ना कुछ माजी है और ना ही कोई मुस्तकबिल है, सामने है। तो यहाँ पे माजी का सीगा इस्तेमाल किया कि ये बात होनी है, ऐसा हो के रहना है। ये अल्लाह ताला ने वो जो क़यामत वाले दिन होना है, जो हमारे लिए मुस्तकबिल है मगर अल्लाह के सामने है, ये डायलॉग, ये बातचीत जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह ताला की होगी क़यामत वाले दिन लोगों के सामने, अल्लाह ने उसको बयान किया पिछली आयत में भी। और इब्तिदा किससे हुई थी कि हर उम्मत के ऊपर रसूल गवाह आएंगे। अब इस बात से एक अंदाज़ा होता है, इसकी तशरीह या कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि जो इंसान की जाए इसके अंदर, लेकिन इंसारे समझने के लिए कुरान का तालिब इल्म होने की हैसियत से कि अल्लाह के इतने उलिल अज़्म पैगंबर और रसूल इस तरीके से क़यामत वाले दिन जो उन्होंने काम नहीं किए, लोगों ने किए थे, उसका भी अगर हिसाब देंगे तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो क्या हम समझते हैं कि हम उससे मुबर्रा हैं, हम बग़ैर हिसाब किताब से, बग़ैर किसी चीज़ के जन्नत में चले जाएंगे क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। तो क्या हम अपनी हैसियत को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बुलंद तर समझते हैं? हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हर नबी का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने अपने इस कलाम में, कुरान में, जिन 5 अपने नबियों का, पैगंबरों का ज़िक्र किया है, उसके अंदर चौथे नंबर पे उनका ज़िक्र मौजूद है। पहले नंबर पे कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन। और दूसरे नंबर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके दीन के ऊपर आगे सारे दीन कायम है और नबुव्वत चली है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर चौथे नंबर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 5वें नंबर पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह ताला ने 5 उलुल अज़्म अपने अम्बिया का, नबियों का ज़िक्र फरमाया है, उनमें ज़िक्र है। तो उनके साथ मुकालमा है, मुकालमे को समझे इंसान और हम अपनी हैसियत को जांचें कि हमारी क्या हैसियत है उन अम्बिया के मुकाबले में जो आज बग़ैर अमल के हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखते हैं कि हम तो बख्शे जाएंगे। यानी अल्लाह की एक ना माने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सुबह शाम तोड़ें और उम्मीद ये रखें कि जन्नत हमारे लिए बनी हुई है, तो ये कोई थोड़ा मुश्किल काम लगता है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में ऐसा नहीं कहता। अल्लाह चाहे जो चाहे करे, उस पर तो किसी का कोई बिल्कुल अबहाम ही नहीं है, एतराज़ ही नहीं है, अल्लाह जो चाहे करे। लेकिन अल्लाह ने जो अपने कुरान के ज़रिए से सिखाया है, अल्लाह की हिकमत उसी में और अल्लाह ने करना ऐसे ही है। और ये सारी बातें जो पीछे भी हमने पढ़ी हैं, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जितनी नेमतें की वो एक एक करके दोहराई और जितने उनको मौज़ात दिए वो सब एहसान जताए, उनकी माँ पे जो एहसान किए थे वो जताए, उनकी माँ की हैसियत से उनको जो मिले वो जताए। तो क्या हमें इसका हिसाब नहीं देना? हर इंसान ने देना है। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इसको समझें और इसके मुताबिक हम अमल करें और क़यामत में हम कामयाब व सुरखरू हो जाएं। हमारे सुरखरू होने से अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे से राज़ी हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे कि हम उनकी उम्मत से। व इज़ क़ाल अल्लाह, जब कहेगा अल्लाह, क़यामत वाले दिन जब फरमाएगा अल्लाह, या ईसा इब्न मरियम, ए हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, अ अंत कुल्ता, क्या आपने कहा था? अंता, क्या आपने, कुल्ता कहा था, ये तबलीग की थी, ये दावत दी थी लोगों को, लिन्नास से, लोगों को, लिन्नास लोगों के ख़ास ग्रोह जिसका ये अकीदा है, यानी नसारा का,
अत्तखिज़ूनी कि पकड़े वो, बनाए वो, गिज़ूनी तुम्हें, यानी वो तुम्हें पकड़े, तुम्हें बनाए, व या और तुम्हारी वालदा को, इलाही ने, दोनों को इला। क्या लोगों को आपने ये दावत और तबलीग की थी, लोगों को आपने ये कहा था कि वो आपको और आपकी वालदा को इलाह बनाए, दोनों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के। हालांकि किसी नबी ने ये तबलीग नहीं की, किसी नबी का ये तालीम नहीं है। तो अल्लाह उनसे पूछेंगे, अल्लाह सब कुछ जानते हैं, लेकिन अंदाज़ा करें, हमें सिखाया जा रहा है कि जिन अंबिया ने वो जुर्म भी नहीं किया, वो कहा भी नहीं है, वो कटहरे में खड़े हैं, तो हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं, कुछ भी हैसियत नहीं। अल्लाह करे हमें ये समझ आ जाए। अब क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे? काला सुबहानका, वो कहेंगे, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो तेरी मखलूक हूँ, तेरी ज़ात पाक है हर ऐब से, हर ज़रूर से, हर एहतियाज से। मा यकूनु, नहीं था मेरे लायक, मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा, मुझे ये जे भी नहीं देता, ये मेरी मजाल ही नहीं है, ली मेरी ये मजाल नहीं है, अन अकूला कि मैं कहूँ ऐसी बात, मा लैसा ली कि जिसका नहीं है मुझे बेहक कोई हक। या अल्लाह मैं तो तेरा नबी हूँ, मैं कैसे ऐसी बात कोई कर सकता हूँ जिसका मुझे कहने का तूने हक ही नहीं दिया। मखलूक का क्या हक है, अंबिया से ज़्यादा कौन पहचान सकता है। अल्लाह मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिस जो कहने का मेरा हक नहीं है कि इलाह तू है, मैं अपने और अपनी वालदा को कह सकता हूँ कि मैं ये कैसे कहूँ। इन कुन तकुल्तुहु, अगर इन कुन तकुल्तुहु, अगर कहा होगा मैंने उनको, फ़कद अलिमता, तो अल्लाह तू तो जानता है, अगर मैंने ये ऐसी बात की है, ए मेरे रब सब कुछ तेरे सामने था, तू तो जानता है। तालम माफ़ी नफसी, ए अल्लाह सिर्फ तू जानता है मेरे नफ्स में क्या है, मेरे जी में क्या है, क्योंकि इलाह होते ही वही है जो दिलों के भेद को भी जानता है, जो दिलों के राज को भी जानता है। मैं तो इलाह नहीं हूँ, मैं तो नहीं जानता क्या, वला आलम माफ़ी नफ्सिक, और मैं नहीं जानता ए मेरे रब तेरे नफ्स में क्या, तेरे जी में क्या है। तू मुझसे क्यों ये सवाल कर रहा है, क्या तेरी मंशा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में जो कुछ है, मैंने जो कुछ किया है, वो तू तो जानता है। ये होती है अंबिया की बात और अल्लाह के नेक बंदों की बात, कि उन्होंने जवाब कैसा दिया, अल्लाह की तारीफ़ की, या अल्लाह मैं तेरी मखलूक हूँ, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, और मेरे पास तो कोई हक नहीं ऐसी बात करने का जो तेरी इजाज़त नहीं है। मैंने सिर्फ वही कहा है जो तूने मुझे वही किया, मुझे बताया, मैंने लोगों तक वही बात पहुँचाई है, और तू सब कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। जो मेरे जी में वो तुझे पता है, लेकिन जो तू चाहता है, जो तेरे मर्जी है, जो तेरी मंशा है, जो तू है, वो तू खुद ही जानता है, क्योंकि इलाह जानता है, गैर इलाह किसी के दिल की बात नहीं जान सकता। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही सब कुछ गैब जानने वाला, गैब के ख़जाने तेरे पास हैं, गैब की खबरें तेरे पास हैं, सब कुछ गैब तू जानने वाला है। मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो उतना ही पता है जितना तूने मुझे बताया और मैंने लोगों को दिया, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा। मा कुल्ता लहुम, नहीं कहा मैंने उनसे, यानी मैंने अपनी कौम से नहीं कहा, इल्ला मगर, मा अमरतनी, जो तूने मुझे हुक्म दिया, जो वही तेरे पास आई और जो तूने मुझे कहा कि ये लोगों को बताना है, ये लोगों को दावत देनी है, ये तालीम देनी है, ये तबलीग करनी है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वही कहा। क्यों? मैं तो तेरा बंदा हूँ, मैंने वही करना है जो तेरा हुक्म है। बेही साथ इसके, अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, तेरी तालीम क्या थी कि सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करो, सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म मानो, बात मानो अल्लाह की, रब्बी जो मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, व रब्बुकुम और तुम्हारा भी खालिक है, तुम्हारा भी मालिक है, तुम्हारा भी मुदब्बिर है, सब कुछ उस रब के हाथ में। ये तेरी तालीम थी और यही मैंने लोगों तक पहुँचाई। वकुन्तुम अलैहिम शहीदा, अल्लाह जब तक मैं उन लोगों के दरमियान था, तूने मुझे उन लोगों के दरमियान रखा, तो मैं उनके ऊपर गवाह था, जो कुछ वो कर रहे थे मैं उनको बता रहा था, मैं दीन उन तक पहुंचा रहा था। मा दुम तुफ़ीहिम, जब मैं उनके अंदर था, जब मैं था, मेरे ज़िम्मे था, मैंने उनको तेरे दीन के काम, अपनी बात जो थी, उनके अमाल जो थे वो मेरे सामने थे। फलम्मा तवफ़ैतनी,
اے میرے رب جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا جسم اور جان کے ساتھ، کنت انت رقیب علیہم، تو پھر تو ہی ان کو جانتا ہے، پہلے بھی تو ہی جانتا تھا، اور میں جب چلا گیا تو مجھے تو اس کے بعد کے حالات کا نہیں پتہ، تو رب ہے، تو اللہ ہے، تو سن کے بعد کے حالات بھی جانتا ہے، تو ان پہ نگہبان تھا، مکمل طور پہ ان کا نگہبان تو ہی تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور بے شک اے اللہ تیری ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جو ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، میں نے ان سے کیا بات کی، میں نے کیا دعوت دی، میں نے کیا تبلیغ تھی، جب تک تو میں ان میں تھا میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں، میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جب مجھے تو نے اٹھا لیا آسمانوں پہ پورے کا پورا، تو اس کے بعد اللہ تو جانتا ہے، پہلے بھی تو ہی جانتا تھا اور اب بھی تو ہی جانتا ہے، تو ان کے اوپر مکمل نگہبان ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ قیامت کے مکالمے ہیں جو انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ انسان کو اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو سمجھ جانا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔